हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सही होंगे और मैं भी सही हूं। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बिना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है ना, वो मेरा जगत दीदी के ऊपर ही होगा। और जो मेरे हेटर होंगे ना, जो मुझसे नफरत करते हैं, जगत दीदी के सपोर्टर होंगे ना, वो पता मुझे बोलेंगे तेरे पास और काम नहीं रहता और टॉपिक नहीं रहता, डेली जगत दीदी का टॉपिक लेना जरूरी था। कल तक मैंने सोच लिया था यार, मैं अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूँगी, बस हो गया यार जितना होना था। पर क्या करें ना, कुछ बातें सुनने में आ रही हैं तो उसके बारे में हमें पूछना है और बताना भी है कि ये सच है कि नहीं। और कल परसों आपने देखा होगा दीदी लाइव आई थी, तो लाइव में थोड़ा देर बैठी थी और वही रोना धोना था दीदी का। और हम इंतजार कर रहे थे दीदी अपना पक्ष लेके आएगी, अपना पक्ष लेके आएगी, सबको इंतजार था। दीदी ने बोला था ना हम भी अपना पक्ष लेके आएंगे, तब जाके बताना कौन सही है कौन गलत, तब फैसला लेंगे। तो हम यहाँ तभी तो बैठे हैं दीदी जी, आपका पक्ष सुनने के लिए। आप बोलते ना अपना पक्ष क्या था क्या नहीं था। आप तो आई हो, जैसे हमने दूसरा पक्ष सुना था वैसे आपका भी सुनेंगे। हम एक पक्ष की तरफ बात नहीं करते, ठीक है। तो आप तो आए, आपने थोड़ा रोना धोना किया, दो तीन लोगों को धमकी दिया और ये बोल के कि मैंने अपनी शादी खुद तोड़ दी है, अब आप लोग खुश हैं, यही चाहते थे। तो हम ये नहीं चाहते थे दीदी, हम चाहते थे आपकी शादी हो जाए। जब आपकी सगाई हुई थी तो हम कितने खुश थे और मैंने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी। लोगों ने मुझे पता बोला कि कमेंट करके, हमको पता है अच्छी है तो तू कौन होती बताने वाले। देखो हम आपके बारे में अच्छा भी बोलेंगे तब भी हम बेवकूफ़, और ना भी बोलेंगे तब भी हम गाली खाएंगे। तो क्यों ना हम आपके बारे में कुछ ऐसा बोल दें कि हम गाली खाना पसंद करेंगे, ठीक है। अच्छा भी बोले तो गाली खाएंगे, ना भी बोले तो गाली खाएंगे। मुझे वैसे आप बहुत पसंद थी, देसी पल्लू डांस अपने पति आशीष के साथ बहुत अच्छा एक्टिंग वगैरह करती थी, बहुत पसंद था। मगर दीदी जी जब से आपने ये रिश्ता जोड़ा ना, ये पाप का रिश्ता, ये भाई बहन के रिश्ते का कत्ल किया है ना, तब से बाई गॉड इतनी नफरत मुझे ना। भाई हम तो ऐसे में जिसको भाई बना दिया तो बना दिया, उसकी तरफ यूं आंख के भी नहीं देखेंगे गंदी नज़र से। पर इस रिश्ते ने तो दिल ही तोड़ दिया यार दीदी जी, क्या बोले। तो आप कोई बोलेंगे यार आप कौन होते बार बार इन्हीं के बारे में बोलने वाले, कौन हो, तुम्हें हक किसने दिया, बोला है किसी ने तुमको, किसने हक दिया कि इनके बारे में बोलने का। भाई हमने को हक दिया, भाई हमको हक है इनके बारे में बोलने का। वो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि जो ये यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं ना, वो हमारी बदौलत पहुँचे हैं। और ये तो लाइफ में आई थी और इनकी एक ही कमी है, इन्होंने पकड़ी है, ऑडियंस की एक ही कमी पकड़ी है, रोना धोना। और बस ऑडियंस बेवकूफ़ मेरी तरफ लौट के आ जाएंगे। पर दीदी जी क्या है ना, अब हम भी थोड़ा सा समझदार हो गए कि कौन हमारा उल्लू बना रहे। तुमने तो हमको इमोशनल फूल बना 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 के ना इतना बड़ा कांड कर दिया, और अभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करे और सिंपैथी पाने के लिए करके आ जा रही। तो ये तो गलत बात है। अब हम ना थोड़ा स्मार्ट हो गए, तेज हो गए, तो इसमें बनता है बोलना, क्योंकि हमने आपको यहाँ तक पहुँचाया है दीदी जी, इसीलिए हमारा हक है आप लोगों को बोलना। और सबसे बड़ी बात, हमारा हक इसलिए है क्योंकि आप अपनी कंट्रोवर्सी खुद करते हैं सोशल मीडिया पे, फिर भी हमारा हक है बोलना, ठीक है। अब मत बोलना कि आप लोगों को किसने हक दिया इनके बारे में बोलने के लिए। हमारा हक है, हमने इनको सपोर्ट किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब कर रखा था, इसलिए हमारा हक है, ठीक है। इनकी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं इसलिए हमारा हक है। अब मत बोलना दोबारा। और अब बात करते हैं, पते की बात पे आते हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि दीदी जी ने बोला था कि मैंने अपनी शादी खुद तोड़ी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दीदी जी झूठ बोल रही है। क्योंकि किसी की बात हुई है सुमित की फैमिली से, यानी कि सुमित जी से। आप लोगों को पता होगा, एक बहुत बड़ी रिएक्शन चैनल वाली है हमारी देहरादून की, अर्थमोम, उनकी चैनल पे जाके देख लो। उन्होंने मैसेज चैट के द्वारा बात कर रखी है सुमित जी से, और उन्होंने पूछा है कि सुमित जी की जब हमारी दीदी जी आई थी लाइव, उन्होंने कहा कि ये शादी उन्होंने खुद तोड़ा। तो सुमित जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, दोनों परिवारों की सलाह मंजूरी से ये रिश्ता ख़त्म हो गया था। क्योंकि ये रिश्ता ख़त्म तो होना ही था यार, क्योंकि ये रिश्ता ना पाप के रिश्ते से जुड़ गया था। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, इज्जतदार घर के लोग ऐसे नहीं होता कि इतना बड़ा कांड सुनने के बाद भी वो अपने घर की बहू बना सकते थे। बोला था ना मैंने कल कि सिंगल मदर को अपनी बहू बनाना आसान है, डिवोर्सी को अपनी बहू बनाना आसान है, और एक विधवा को अपनी बहू बनाना आसान है, और अपने बेटे की उम्र से ज़्यादा लड़की को अपनी बहू बनाना आसान है। मगर जब उनके कान में इतना बड़ा कांड सुनने को मिल जाता है ना, तो यहाँ थोड़ा तो दिल पे लग जाती है यार ना। और वो भी अगर सगाई के बाद उन्होंने ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म करा होता सचिन के साथ, तो कहीं ना कहीं ये था कि ये शादी हो सकती थी। मगर वो 12 नवंबर तक फिर भी टच में थी, चैट हो रही थी उनकी, जानो मानो लव बर्ड तो भी था, वो सब हो रहा था। तो यहाँ कोई
इज्जतदार परिवार के लोग ये नहीं कह सकते कि हम ऐसे को अपनी बहू बना सकते हैं, क्योंकि आगे इन लोगों का कोई वो नहीं है कि ये आगे फिर भी क्या कर सकते हैं और भी क्या कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे ये बात थी। अब बात आ गई, क्लियर हो गई बात कि जो दीदी जी बोल रहे कि मैंने ये शादी तोड़ दी है, तो दीदी जी ने नहीं तोड़ी ये शादी, दोनों परिवारों की रजामंदी से टूटी है ये शादी। तो दूसरा सवाल दीदी ने ये कहा था, हमारी जो रिएक्शन दीदी है उन्होंने ये कहा था कि ये क्या गुड तरीके से टूटा था, मतलब ये अच्छे मतलब प्यार प्रेम से ये रिश्ता टूटा था कि या कोई मतभेद झगड़ा लड़ाई गुस्से में ये टूटा था। तो सुमित जी का आंसर था कि नहीं भाई, ये गुड तरीके से ये रिश्ता ख़त्म हो गया। अब शादी, उन्होंने बोला कि क्या लोग बोले कि ये बेवकूफ़ बना रहे दुनिया को, शादी तो होनी है। तो सुमित जी का यहाँ पे आंसर था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। शादी दो परिवारों का मेल है और दो जिंदगियों का मेल है। वहाँ पे दो परिवारों की रजामंदी भी थी। और यहाँ तक देखा होगा सुमित की फैमिली पहले मैंने सुना कि इस सगाई से अगेंस्ट थे, बाद में वो सुमित के कारण मान भी गई थी, उन्होंने अपनी बहू स्वीकार भी किया था। मगर अब जब उन्होंने ये कांड सुना तो वो फिर से अगेंस्ट हो गई। तो बच्चा एक बार अपने परिवार के खिलाफ जा सकता, दो बार जा सकता, मगर जब इतना बड़ा सुनाई देने के बाद कोई अपना बच्चा अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकता। उनके पहली प्राइवेसी अपनी परिवार है, अपने माँ बाप है, अपने भाई बहन है, पापा तो शायद नहीं उनके, पर अपना फैमिली है, बाद में दूसरा आता है, ठीक है। तीसरी बात यह है, जगह दीदी का एक बात कहना, जगह दीदी ने धमकी दी थी तो लोगों ने कहा इसमें तीसरा तीसरा नाम है सुमित जी का। तो सुमित जी ने ये बोला था कि मेरा तो कहीं नाम नहीं लिया। हाँ, जब तक नाम नहीं लिया होगा तो तब तक हम किसी मसले पे नहीं पहुंच सकते हैं कि ये इन्होंने मेरा नाम लिया, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकता। अगर हमारा नाम लिया होता है धमकी देने में ये जिम्मेदार है, तो तब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूछते जांचते या सवाल जवाब करते कि ऐसा क्यों किया तुमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर किया कि अभी तक हमारा नाम नहीं लिया धमकी में, मगर हमें जब तक पता नहीं चला कि हमारा नाम लिया है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते इस मामले में, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई कि ये रिश्ता हमारी जगत दीदी ने नहीं तोड़ा, ये रिश्ता दोनों फैमिली की रजामंदी, मतलब एक ही फैमिली ने तोड़ा, दोनों फैमिली की रजामंदी से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका था, ठीक है। अब ये रिश्ता तो टूटना ही था यार, ये रिश्ता टूटना ही था, क्योंकि जब कांड इतने बड़े हो गए थे, इतने बड़े मामले सामने आ गए थे, भाई बहन के रिश्तों का कत्ल हो चुका था, ये रिश्ता तो वही उसी दिन टूटना था। पर सोचने में थोड़ा टाइम था, वो एकदम क्लियर अपने मुंह से नहीं बता सकते थे, मगर सुमित जी ने बताया है कि मैं जल्द ही जो उनका चैनल है उसमें भी ये बात क्लियर कर दूंगा कि हाँ, हमारा शादी नहीं हो सकता है और हमारा जो रिश्ता है वो अब यहाँ से ख़त्म हो गया है, ठीक है। और तीसरी बात कि दीदी जी ना बहुत रो रही थी, उनको दुख था शादी टूटने का, पता है, शादी टूटने का। पहले तो वो बताती है कि नहीं ये शादी ना मैं तासी के लिए कर रही हूँ, कितने उससे खुशी से उनकी भाभी बोल रही थी, ओ वो दीदी ने लड़के शादी के लिए हाँ कर दिया, हाँ कर दिया। पर नहीं, आज दीदी को देख के लग रहा है कि उन्होंने तासी के लिए नहीं कर रखा है। और जो लोग बोलते हैं कि वो 2-3 साल से वो एक दूसरे के संपर्क में था, यहाँ के सचिन ने भी बोला था कि ये लव मैरिज थी इनकी। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि दीदी जी को अपनी शादी टूटने का बहुत दुख है, और कहीं ना कहीं ये लव मैरिज ही साबित हो रही है। नहीं तो अरेंज मैरिज होती और एक सगाई टूटने पे इतना रोना धोना तो नहीं होना चाहिए था ना, ना रोना धोना नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, लव मैरिज ही है ये। तो आज मैं यही बात क्लियर करने आई थी कि भाई ये शादी दीदी जी ने नहीं तोड़ी, जो दीदी जी लाइव में आके बोली थी कि मैंने शादी तोड़ दिया, अब खुश है, ये शादी दोनों की परिवारों की रजामंदी से टूटी है। और बात यहाँ पे क्लियर हो गई, ये सुमित जी ने खुद बताई है अर्थमोम देहरादून की चैट में, उन्होंने क्लियर बताया कि शादी दोनों परिवार की रजामंदी से टूटी है, न कि नेहा जी ने अकेला ये शादी तोड़ी है। तो आज के वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।